इंडिया का पार्लियामेंट क्या होता है? आज हम इसको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे, एग्जाम्पल के साथ। सबसे पहले समझ लो, पार्लियामेंट देश का सबसे बड़ा लॉ मेकिंग बॉडी होता है। यानी देश के जो भी रूल्स और कानून बनते हैं वो पार्लियामेंट में बनते हैं। अब एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो स्कूल में एक रूल बनाना है कि सब स्टूडेंट्स यूनिफॉर्म पहनेंगे। तो ये रूल कौन बनाएगा? स्कूल मैनेजमेंट। वैसे ही देश के लिए रूल्स पार्लियामेंट बनाता है। अब पार्लियामेंट के 3 पार्ट्स होते हैं। 1 प्रेसिडेंट, 2 लोकसभा, 3 राज्यसभा। चलो एक एक करके समझते हैं। 1 लोकसभा, हाउस ऑफ द पीपल। लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल कहा जाता है। इसका मतलब यहाँ के मेंबर्स डायरेक्टली लोगों के द्वारा चूज किए जाते हैं। इंडिया में इलेक्शंस होते हैं और हम वोट देते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को। जो जीत जाता है वो लोकसभा का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी एमपी बन जाता है। लोकसभा में मैक्सिमम 552 मेंबर्स हो सकते हैं, अभी 543 इलेक्टेड होते हैं। इसका टर्म 5 साल का होता है। एग्जाम्पल, अगर तुम अपने एरिया से किसी कैंडिडेट को वोट देते हो और वो जीत जाता है तो वो तुम्हारी आवाज़ लोकसभा में उठाता है। लोकसभा का सबसे इम्पॉर्टेंट काम है लॉज बनाना, मनी बिल पास करना, यानी पैसे से रिलेटेड बिल। अब बात करते हैं राज्यसभा की। इसको काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहा जाता है। इसके मेंबर्स डायरेक्टली लोगों के द्वारा इलेक्ट नहीं होते। इन्हें स्टेट्स के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स चूज करते हैं। इसमें मैक्सिमम 250 मेंबर्स हो सकते हैं। ये एक परमानेंट हाउस है, कभी डिसॉल्व नहीं होता। हर 2 साल में 1/3 मेंबर्स रिटायर हो जाते हैं। एग्जाम्पल, मान लो लोकसभा ने एक लॉ पास कर दिया। अब राज्यसभा उस लॉ को चेक करेगा, देखेगा कि कोई गलती तो नहीं है, सब सही है या नहीं। इसका मेन रोल है लॉज को रिव्यू करना और स्टेट्स के इंटरेस्ट्स को रिप्रेजेंट करना। अब तीसरा और इम्पॉर्टेंट पार्ट, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट पार्लियामेंट का हेड होता है, पर ध्यान रहे वो डायरेक्टली डिबेट्स में पार्टिसिपेट नहीं करते। प्रेसिडेंट के इम्पॉर्टेंट रोल्स हैं बिल को अप्रूव करना यानी असेंट देना, पार्लियामेंट सेशन बुलाना, राज्यसभा में 12 मेंबर्स नॉमिनेट करना। एग्जाम्पल, अगर लोकसभा और राज्यसभा दोनों ने किसी बिल को पास कर दिया तो भी वो तुरंत लॉ नहीं बनेगा। जब तक प्रेसिडेंट उस पर साइन नहीं करते वो लॉ नहीं बन सकता। फाइनल प्रोसेस सबसे इम्पॉर्टेंट। अब पूरा सिस्टम एक लाइन में समझो। लोकसभा बिल पास करता है, राज्यसभा उसको रिव्यू करता है, प्रेसिडेंट उसको अप्रूव करता है, तब जाके वो लॉ बनता है। सिंपल रियल लाइफ एग्जाम्पल, मान लो गवर्नमेंट एक नया लॉ बनाना चाहती है, जैसे ट्रैफिक रूल्स स्ट्रिक्ट करना। बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा, लोकसभा उसको पास करेगा, राज्यसभा उसको चेक करेगा, प्रेसिडेंट साइन करेंगे और फिर वो पूरा देश का लॉ बन जाएगा। कंक्लूजन, तो सिंपल शब्दों में पार्लियामेंट इक्वल्स प्रेसिडेंट प्लस लोकसभा प्लस राज्यसभा, और ये तीनों मिलकर देश को चलाने के रूल्स बनाते हैं। अब आपको पार्लियामेंट का पूरा सिस्टम क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही सिंपल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें।